गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए बवाल को लेकर आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी पर दंगा एवं किसान के नाम पर अराजकता हुई। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में लाल किला प्रकरण पर एक बड़ा खुलासा ट्विटर पर कर दिया था कि ये जो दंगाई लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी पंजाब विंग के लोग थे जो लाल किला पर कब्जा कर गए और झंडा फहरा दिया। उन्होंने कहा कि इस साजिश में दिल्ली के एमएलए राघव चड्ढा जो पंजाब प्रभारी भी हैं, उस एमएलए राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को प्रोग्राम करिए घृणित काम करने को अंजाम दिला दिया। सर, जिस तरीके से दिल्ली में बवाल हुआ उसके बाद आम आदमी सेना ने आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगाया है कि उनकी साजिश थी। उसमें 2 लोग पाए गए हैं जो उन्होंने झंडा जो फहराया था उसके आम आदमी पार्टी के लोग थे। हाँ जी, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। उनका नाम है अमरीक सिंह, वो तिलक नगर विधानसभा से हैं और जर्नैल सिंह जो एमएलए हैं वहाँ के, वो उनके राइट हैंड माने जाते हैं। और उन्होंने बाकायदा जो आदमी आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो डोर टू डोर बांट रहा है तो वो पार्टी का कार्यकर्ता ही तो हुआ। आज से 2 महीने पहले जब दिल्ली के अंदर ही आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक ट्वीट किया था कि पंजाब से जो बुराड़ी लोग आए हैं वो आम आदमी पार्टी के पंजाब विंग के लोग हैं। ठीक है, उस ट्वीट को मीडिया ने लिया और एक जगह चला भी है। उसके बाद जब ये मसला चलता रहा तो ये फिर अचानक क्या हुआ, ये प्रभार जो था पंजाब का वो राघव चड्ढा के हाथ में आ गया। तो जब राघव चड्ढा के हाथ में पंजाब का प्रभाव आया तो अब पंजाब विंग के लोग जो दिल्ली में बैठे हुए थे वहाँ पे दिल्ली सरकार उनको फ्री वाईफाई दे रही है। भाई तुम दिल्ली में तो किसी को दे नहीं रहे हो, तुम इन लोगों को क्यों दे रहे हो? और फिर वाईफाई स्टेशन बनाने का क्या मतलब था? क्या कोई गुप्त सूचनाएं आपस में आदान प्रदान हो रही थी या कोई सिग्नल जाना था? फिर उसके बाद जब 25 जनवरी को हमें और बड़ा शक हुआ कि इन्होंने 25 से ज़्यादा एम्बुलेंस सिंधु बॉर्डर भेजी। क्या दिल्ली सरकार को पता था कि 26 तारीख को कोई बड़ा हमला होने जा रहा है, लोगों को चोट लगने वाली है? इन्होंने पार्टी का ट्वीट कर दिया और 25 एम्बुलेंस के साथ फोटो डाली और ये कहा उस ट्वीट के अंदर कि जो कल 26 जनवरी है हम आपको 25 एम्बुलेंस दे रहे हैं। भाई जब मार्च होना है, शांति मार्च था, उसमें ट्रैक्टर देते तो मान लेते, हम पानी देते मान, आप एम्बुलेंस क्यों दे रहे हो? इसका मतलब दिल्ली सरकार को पता था कि 26 जनवरी को बड़ा हमले होना जा रहा है और वो कुछ ऐसे प्रकरण की साजिश थी जिसको उन्होंने अंजाम भी दिया। सबसे बड़ी बात, जो अमरीक सिंह आम आदमी पार्टी के तिलक नगर विधानसभा के कार्यकर्ता है, वो तिरंगे लाल किले के पास जाके फोटो खींच के और वो जर्नैल सिंह को डाल रहे कि भाई सिग्नल हो गया, काम हो गया। आम आदमी सेना ने इसी पुख्ता सबूत के साथ कमिश्नर पुलिस दिल्ली जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनको ट्वीट भी किया और टैग भी किया है। हमने मांग की है सर इनको इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए। और आप जब ये बात परसों की है, 8:30 बजे रात की है, उसी पे एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर कर दिए हैं। इसमें बीजेपी की आम आदमी पार्टी के बताता हूँ, आंदोलन 60 दिन से पड़ा हुआ था। सरकार इंतजार कर रही थी, या तो सरकार भी इंतजार कर रही थी कि कुछ होने वाला है या कुछ चाहती थी सरकार। इधर ये लोग 60 दिन से बैठे हुए थे। ये कुछ 15 दिन के अंदर ही कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। जिस तरीके से दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, वो भी बीजेपी के बड़े लीडरों के साथ उसकी फ़ोटो आ रही है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि उसकी फ़ोटो हेमा मालिनी के साथ आया है, उसका प्रधानमंत्री के साथ आया, अमित शाह के साथ आया और वही बड़ा आरोपी है। उसी को आम आदमी पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो हमें ये समझ नहीं आया कि देश में हो क्या रहा है और देश कहाँ जा रहा है। बहुत बड़ी घटना है कि पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस लाल किले पे परिंदा पर नहीं मार सकता है, उसमें 2000 कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी चूक कि ये लोग बैरिकेड तोड़ते चले गए और अंदर आते चले गए। अगर कोई बड़ा अराजकता हो सकती थी, लूटपाट हो सकती थी, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। मैं तो इसमें जिम्मेदार सबको मान रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट किया, उसमें जिन्होंने वाईफाई दिया, जिन्होंने खाना भेजा, पानी भेजा, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से 25 एम्बुलेंस गई। ये 25 तारीख को क्यों दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसका मतलब कल की साजिश का पता था। मुकदमा दर्ज हो गया है अमरीक सिंह के खिलाफ, दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है उनको। राघव चड्ढा के खिलाफ भी शाम तक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस तरीके की बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, मुकदमा दर्ज हो चुका है अमरीक सिंह के खिलाफ, जेल जाएगा। राघव चड्ढा जो दिल्ली सरकार के मंत्री है, जिन्होंने वाईफाई दिया और ये पूरी प्लानिंग को षड्यंत्र खेला है, ये भी शाम तक गिरफ्तार होंगे। देखना आप सर, जिस तरीके से तो जो सच में आंदोलन था किसानों का, वो तो बर्बाद कर दिया।
वो सरकार ने कर दिया, वो खालिस्तानियों ने कर दिया, दीप सिद्धू ने कर दिया, केजरीवाल ने कर दिया, कर तो दिया, बर्बाद तो कर दिया। जिस तरीके से किसानों की आवाज़ जानी चाहिए थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब वो बहुत मुश्किल होगा, कितना मुश्किल से ये लोग इकट्ठे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन्होंने एक इतनी बड़ी गलती कर दी है। अब सिख धर्म के जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, इनोसेंट लोग हैं, लोग उन पे भी शक करना शुरू कर देंगे। तो सर क्या लग रहा है, जब से बवाल हो उसके बाद सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है? देखिए, प्रतिक्रिया क्या रहेगी सरकार के पास? जब फोटोएं आ गई इनकी, एक प्रधानमंत्री के साथ फोटो आने का मतलब जानते हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनके अपने कार्यकर्ता फोटो नहीं खिंचा सकते हैं। किसी बड़े मंत्री की हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री के साथ भी खड़ा हो जाए। ये कैसे खड़े हो गए? और ये कौन लोग थे? दीप सिद्धू कितनी बड़ी पावर थी। वहीं इस मामले पर जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंदर सिंह आनंद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार किसानों को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है और आम आदमी पर जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप हैं। आम आदमी पार्टी पर भी लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की विंग सेना के लोग थे जिन्होंने ये सब साजिश की। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन में पूरा समर्थन कर रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम बाहरी तौर से समर्थन कर रहे हैं। हम किसानों को बाहरी तौर से समर्थन कर रहे हैं। आंदोलन के अंदरूनी हिस्से में हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी हमारी कोई गतिविधि नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि जिस प्रकार से तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, उसमें साफ साफ बीजेपी के बड़े नेता जो कि जिन्होंने झंडा फहराने का काम किया है और उनके भड़काऊ भाषण और जो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं, जो मोदी जी के साथ बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें हैं जो उस आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा यूथ कांग्रेस के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें इस आंदोलन को भड़काने का काम किया गया है। तो देखिए, इससे एक बात सीधी सीधी साबित हो जाती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को दूसरी ओर मोड़ देना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि आंदोलन को भड़काया जाए, जबकि बीजेपी इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उनके अंदर घुस करके एक षड्यंत्र रचा गया जिससे इस आंदोलन को बाधित किया गया। हम किसानों के साथ खड़े हैं। पिछले 2 महीने से जिस प्रकार किसान आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, उस पर पूरी एक रणनीति तैयार करके और एक षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को मोड़ने का काम किया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है, ये पूरा देश जानता है। और बीजेपी की जैसी गंदी राजनीति कोई पार्टी नहीं करती है। और जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी का सवाल किया है, तो देखिए, आम आदमी पार्टी बाहरी तौर से समर्थन करती है। मैं खुद पिछले 45 दिन से किसानों के समर्थन में नंगे पैर चल रहा हूँ। ये मेरे मन की भावना है। और हमारी पार्टी हमेशा से, देखिए, खुद आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। वो आंदोलन को अच्छे से जानती है और आंदोलन के तरीके को अच्छे से जानती है। और इस प्रकार के मिथ्या आरोप जो भी कोई लगाने की कोशिश कर रहा है वो सब बेबुनियाद है। सर, एक तरफ है कि आम आदमी पार्टी का बढ़ता वर्चस्व, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों घबरा गई हैं। कांग्रेस तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि 2022 के आते आते लड़ाई में भी नहीं रह पाएगी, लड़ाई से बाहर हो जाएगी। और मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा में होगा। बल्कि मैं कहूँगा कि उत्तराखंड के आम आदमी का मुकाबला बीजेपी से होगा। और इस बार बीजेपी को पता लग जाएगा कि आम आदमी जो पूरी तरह से त्रस्त है, अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, अगर आप और चीज़ों की बात करें, तो पूरी तरह से इस सरकार ने, बीजेपी ने जो त्रस्त किया है आम आदमी को, आम आदमी इस बार इनको करारा जवाब देने को तैयार बैठा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़ा जाएगा, ना सिर्फ बीजेपी की बुरी हार होगी, बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खुद अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। कि प्रेम नगर के व्यापारियों से मैं स्वयं मिला था और उनका सीधा सीधा ये आरोप है कि जो तोड़फोड़ हुई, देखिए, मैं अतिक्रमण के विरोध में हूँ। अतिक्रमण अगर हटाया जाए तो एक तरफ से सबका हटाया जाए। ये ना हो कि जो कैंट बोर्ड के कर्मचारियों के रिश्तेदारों की दुकानें हैं उनको तो छोड़ दिया जाए, जो
बड़े बड़े नेता बीजेपी के फ़ोन कर देते हैं, उनकी दुकानों को छोड़ दिया जाए और उन लोगों को टारगेट किया जाए जो लोग या तो राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से कमज़ोर हैं और पैसे से कमज़ोर हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है कैंट बोर्ड द्वारा। और मैंने ये बात साफ कर दी है कि आम आदमी पार्टी इस पे अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया आजकल में, तो आम आदमी पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। और हमारा आंदोलन का तरीका आप जानते हैं कि हम पूरे अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आंदोलन करेंगे, लेकिन कैंट बोर्ड को ठोस कदम उठाने होंगे, निष्पक्षता दिखानी होगी। इससे पूर्व भी अभी वहाँ पर वेंडिंग जोन को लेकर के कुछ अंदर खाने मिली भगत हुई है, जिसमें 20-20 हज़ार रुपये की पर्चियाँ काटी जा रही हैं। इसके लिए मैं सीओ कैंट से भी मिला था और मैंने उन्हें कह दिया था कि आप इसके प्रति कुछ ज़रूर वो लें, संज्ञान लें। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है यदि उनके द्वारा कुछ भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाते ठोस, जिससे एक पारदर्शिता दिखाई दे, तो आम आदमी पार्टी इस पर आंदोलन करने जा रही है।